आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम 12th का केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक, 12th में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता। जब मैं भी 12th में था तो मुझे भी नहीं समझ में आता था। तो ये टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको दोबारा इसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जब मैं इसको पढ़ा दूंगा तो आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो हमारा ये देखिए, हम ये एनसीईआरटी लिए हैं। एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर क्या, केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट है ना, केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट 12th क्लास। इसमें 9वां चैप्टर है मेरा, यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए इसमें पहली लाइन एनसीईआरटी लिखती क्या है, देखिए रेड कलर की लाइन लिखी होगी। इसमें लिखता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो देखिए ये लाइन एनसीईआरटी लिखी है कि ये हमारी केमिस्ट्री की बैकबोन है। ठीक, तो हम इसको आज पढ़ने जा रहे हैं। हम इसको पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज, ये वाला। देखिए इसमें 246 पे एक दिया है टॉपिक, देखिए डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। तो हम डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बिटवीन डिफरेंस पढ़ेंगे। पहले डिफरेंस पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि सॉल्ट होता क्या है। तो जब मैं ये बता दूंगा सॉल्ट होता क्या है, तो आप इसको पढ़िएगा तो आपको ऑटोमेटिक बहुत अच्छी तरीके से आने लगेगा। ठीक, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं, अब बताते हैं। देखिए ये देखिए सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट वो होता है जिसमें कह रहा है कि दोज कंपाउंड विच कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल इज कॉल्ड सॉल्ट। वह कंपाउंड जो एसिडिक और बेसिक रेडिकल दोनों रखता हो अपने पास, वो सॉल्ट कहलाता है। तो हमने अपने पिछले क्लासों में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा ना, 9th में, 10th में, 11th में। तो हम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं। ठीक, देखिए ये लिखते हैं HCl प्लस NaCl। ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी NaCl नहीं, HCl प्लस NaOH। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, NaCl प्लस H2O। जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या बनता था, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते थे तो सॉल्ट बनता था और वाटर बनता था। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, एसिड। ठीक, ये एसिड है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, वाटर है। हमारी 10th क्लास एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से ये फार्मूला दिया हुआ है, वही मैं लिख दिया हूँ। ठीक, अब देखिए एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए, तो हम ये सॉल्ट लिख लेते हैं, क्या, NaCl लिख लें ये सॉल्ट को। ये NaCl लिख लें तो इसमें क्या है, एक Na प्लस, एक है Cl माइनस। जब NaCl को हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, एक Na प्लस बनेगा और एक Cl माइनस, एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा। ठीक, ये बना। देखिए Na प्लस आया कहाँ से, हम Na प्लस आया कहाँ से, Na प्लस वहाँ से, देखिए Cl और NaOH, ये Na प्लस ये वाला आया। तो Na प्लस कहाँ से आया, बेस से, तो क्या हो जाएगा, बेसिक रेडिकल। ठीक, और ये Cl माइनस कहाँ से आया, देखिए Cl यहाँ पे एसिड से आया, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक रेडिकल। तो आप लोग बेसिक और एसिडिक रेडिकल दोनों समझ गए हैं। तो आप लोग अब सॉल्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वह कंपाउंड जिसमें दोनों एसिडिक और बेसिक रेडिकल हो वो क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। ठीक, अब देखिए सॉल्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सॉल्ट और एडिशन सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड। ठीक, तो अब हम देखते हैं सिंपल सॉल्ट होता क्या है। सिंपल सॉल्ट होता है जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एनायन हो, वो क्या कहलाता है, सिंपल सॉल्ट कहलाता है। ये देखिए दिया है कि जिस भी कंपाउंड में ओनली, मतलब सॉल्ट में ओनली वन टाइप ऑफ एनायन एंड ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन हो, वो क्या कहलाता है, सिंपल सॉल्ट कहलाता है। ये देखिए इसका एग्जांपल क्या लिखा है, KCN, FeCN का होल ट्वाइस, K2SO4, MgCl2। इसको क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम साइनाइड, आयरन साइनाइड, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ गए। तो आप देखिए, अब जब हम KCN को ब्रेक करेंगे तो देखिए इसमें क्या आएगा, K प्लस Cn माइनस। ठीक, अब देखिए, ओ सॉरी Ka नहीं, K प्लस Cn माइनस। देखिए ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन, ओनली वन टाइप ऑफ एनायन, तो ये क्या हो गया,
सॉल्ट हो गया, ठीक, सिंपल सॉल्ट। अब देखिए ये क्या, इसको जब ब्रेक करेंगे आयरन साइनाइड को मतलब FeCN का होल टॉय, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा Fe2 प्लस 2Cn माइनस। देखिए इसमें क्या है, ओनली ये Fe क्या है, आयरन क्या है, ये है आयरन कटायन है, और Cn माइनस क्या है, एनायन। तो ओनली वन टाइप ऑफ कटायन, ओनली वन टाइप ऑफ एनायन, सिंपल सॉल्ट, ठीक। अब देखिए इसी तरह K2SO4 को ब्रेक करिए, K2SO4 ना, तो यहाँ पे 2K प्लस SO4 2 माइनस, ठीक। MgCl2 को ब्रेक करो क्या बनेगा Mg2 प्लस और 2Cl माइनस, ठीक। ऐसे ब्रेक कर लीजिएगा तो आपको ये कटायन एनायन मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ब्रेक कैसे हो गया, है ना, ब्रेक कैसे हो गया। तो मैं एक आपको बता रहा हूँ। देखिए मैग्नीशियम, जैसे हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बनाते थे ना, अपने बचपन में बनाते थे, बचपन में मतलब 9th क्लास में। तो इसका मतलब क्या बनाते थे हम लोग, जैसे हम लोग को मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना होता था ना, तो Mg2 प्लस और Cl माइनस, मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे लिख लेते थे हम लोग, है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड लिख लिए, तो इसका कितना चार्ज है 1, तो इसका 1 चार्ज है ना, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते थे। इसका कितना चार्ज है 2, मैग्नीट्यूड लिखते थे ना, इसका 1 चार्ज 1, इसका 2, तो अब देखिए ऐसे लिख लेते थे हम लोग MgCl2। देखिए हाँ इसका 2, इसका नहीं यार सॉरी, देखिए इसका 2 चार्ज है तो यहाँ 2 लिखे, इसका 1 चार्ज तो 1 लिखे, यहाँ पे 1, उसके नीचे ही लिखेंगे, ठीक। अब देखिए इसका हम क्रॉस करते थे, क्रॉस कर दिए, ठीक, क्रॉस कर दिए, तो देखिए Mg के पास 1 आ गया, Mg2 Mg, अब चार्ज नहीं लिखेंगे, Mg1 और Cl2, तो 1 को हम लिखते नहीं थे तो क्या लिखते थे MgCl2, वही इसको ब्रेक करके यही आया था ना, देखिए यही आया। तो इस तरह से आप ब्रेक कर, जिसको ना समझ में आए तो इस तरह समझ लेगा, ठीक, कि कैसे इसको ब्रेक किया गया है, ठीक। अब देखिए सिंपल सॉल्ट हो गया। अब देखिए एडिशन कंपाउंड क्या हो गया। एडिशन कंपाउंड क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट को हम केमिकली रिएक्ट करते हैं फिक्स रेशियो में, कि सिंपल सॉल्ट जो हम कंबाइन कर रहे हो उनका रेशियो फिक्स हो, जब हम ऐसे मतलब कि कंबाइन करेंगे तो वो एडिशन कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक, एडिशन कंपाउंड फॉर्म करेगा। चलिए ठीक है, इसको आप जानिए एडिशन कंपाउंड होता क्या है। एडिशन कंपाउंड वो होता है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट आर allowed to chemically combine in fixed ratio then addition compound are formed। देखिए एडिशन कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। पहले हम डबल सॉल्ट पढ़ेंगे। डबल सॉल्ट होता क्या है ना, डबल सॉल्ट ये होता है कि इसमें लिखा है कि जब 2 सिंपल सॉल्ट को हम इक्विमोलर रेशियो में कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, डबल सॉल्ट। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, व्हेन 2 सिंपल सॉल्ट आर कंबाइन इन इक्विमोलर रेशियो इट्स कॉल्ड डबल सॉल्ट। इक्विमोलर रेशियो मतलब कि जो मोल हो सेम हो, कि एक सॉल्ट का मोल सेम हो फिर दूसरे का मोल सेम हो, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा डबल सॉल्ट बनेगा ना, डबल सॉल्ट बनेगा। फिर इसमें क्या लिखा है, व्हेन दीज सॉल्ट्स आर डिजॉल्व इन वाटर देन दे गिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जब ये डबल सॉल्ट जो बन गया, अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इसके भी डबल सॉल्ट के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन हैं सभी का ये टेस्ट दे देगा। तो मैं इसका कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग देखिएगा। देखिए ये हो गया KCl प्लस MgCl2 प्लस 6HOH। HOH मतलब H2O, ठीक, H2O, मैं HOH कहूँगा, ये क्या हो गया HOH। KCl MgCl2 प्लस 6HOH, इसको जब हम मिला करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा KCl MgCl2 डॉट 6HOH, ठीक। इसको आप क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे, कार्नालाइट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कार्नालाइट। एनसीईआरटी में दिया है ये, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये डबल सॉल्ट होता है कि जब एक ये सॉल्ट हो गया, ये सॉल्ट हो गया, इसको जब मिक्स करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, कार्नालाइट ना, कार्नालाइट बन गया। फिर इसमें थोड़ा सा हम वाटर मिलाएंगे तो ये अपने सारे कांस्टेंट आयन का टेस्ट दे देगा। देखिए पहले किसका देगा, K प्लस, ठीक, फिर प्लस Mg2 प्लस 3Cl माइनस। देखिए K प्लस 1, Mg प्लस 2 1
3Cl- हो गया ना। तो ये देखिए वाटर में मिलाने के बाद अपने ये सारे कांस्टिट्यूएंट आयन को, मतलब कि ये जो आयन्स होते हैं इनके सब अलग अलग हो गए, मतलब ये सारे अपने सारे कांस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दे देगा। ठीक, अब एक और लिखते हैं हम लोग, एक और लिखते हैं, देखिए FeSO4 प्लस FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6HOH ना। अब देखिए ये क्या है, आयरन सल्फेट, ये क्या है, अमोनियम सल्फेट, ये 6HOH ना। जब इसको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए ये बनेगा ये आयरन सल्फेट डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6HOH। इसको हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मोहर साल्ट। मोहर साल्ट हो गया है ना। अगर इसको हम वाटर मिलाएंगे तो ये कौन कौन सा टेस्ट देगा, ये देगा Fe2 प्लस NH4 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक, ये टेस्ट दे देगा। देखिए अपनी ऑल कांस्टिट्यूएंट का टेस्ट दे रहा है ना। देखिए डबल साल्ट हम लोगों ने दो पढ़ा, कौन कौन से, एक पढ़ा हम कर्नालाइट, एक पढ़ा हम लोग मोहर साल्ट। ठीक, तो ये देखिए ये जो हम साल्ट वाला कॉम्प्लेक्स साल्ट डबल साल्ट हमने बुक में दिया है, ये मैंने बता दिया है, एकदम बहुत बेसिक से बताया है, बहुत सिंपल से बताया है। ठीक, आप लोग इसको पढ़िए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए, तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। एनसीईआरटी में थोड़ा सा दे दिया गया है इन सब का एग्जाम्पल, मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसको और आगे बताते हैं। ठीक, चलिए आइए एग्जाम्पल एक और डबल साल्ट का पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में दिया है क्या, एलम पढ़ते हैं हम लोग। ब्लैक मार्कर कहाँ गया यार, हम क्या पढ़ते हैं, एलम। एलम पढ़ते हैं। देखिए एलम फिटकरी होता है, आप लोग जानते होंगे इसको, फिटकरी कहते हैं हम लोग बचपन में। पता नहीं ये इतना पॉपुलर क्यों था कि सभी लोग को याद होता था। बचपन में हम लोग जब 3rd या 4th क्लास में होते थे तो हमारे पूरे मतलब गांव के बच्चों को याद था। गांव के बच्चे मतलब कुछ नहीं है, कुछ को नहीं, मतलब जितने अधिकतर बच्चे थे, जितने हम लोग साथ में पढ़ते थे, सभी को याद था। टीचर इसी को रटा देते थे, पता नहीं क्यों। तो आज देखते हैं वो लोग ये सोचते रहे होंगे कि ये लोग जब बड़े होंगे 12th में जाएंगे तो ये इसको याद ना करना पड़े ना। तो आप बताते हैं, मैं बताता हूँ, वो लोग तो हम लोग को रटा देते थे, आज तक रटा हुआ है। मैं अब बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ जनरल फार्मूला लिखूंगा ताकि आपको ये हमेशा याद ही रहे। ठीक, आइए देखते हैं। तो लिखते हैं क्या, देखिए M2 डैश SO4 M2 डबल डैश SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक, अब देखिए ये एलम का जनरल मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, ऐसे ही लिखेंगे। तो अब हम बताएंगे कि इसमें ये अब थोड़ा सा एक और लिख लेते हैं, और करके क्या लिखेंगे, M डैश M डबल डैश SO4 का होल ट्वाइस या 12H2O। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये M डैश M डबल डैश है क्या। ठीक, तो हम बताते हैं M डैश है क्या। ठीक, M डैश क्या है, M डैश ये है मोनोवैलेंट कटायन। ठीक, ये क्या है, मोनोवैलेंट कटायन। मोनोवैलेंट कटायन ये क्या होता है, +1, मतलब कि मोनोवैलेंट कटायन मतलब +1 चार्ज। ठीक, अब देखिए +1 चार्ज एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अमोनियम प्लस ETC। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, M एक्सेप्ट लिथियम प्लस। ठीक, एक्सेप्ट लिथियम प्लस। अब देखिए इसमें क्या है, M डैश, ये M डैश या M2 डैश, ये M डैश क्या हो सकता है, इसमें M डैश क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, इससे M डैश क्या हो सकता है, M डैश ये हो सकता है
मोनोवैलेंट कटायन, ये +1 चार्ज हो सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, देखिए सब में एक ही चार्ज है। अमोनियम, ईटीसी एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम नहीं हो सकता, लिथियम नहीं हो सकता। और सब जो +1 वाले चार्ज जितना मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ ये सब m डैश की जगह हम लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या लिखेंगे, अब हम जानेंगे m डबल डैश क्या है। m डबल डैश क्या है, m डबल डैश है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, m डबल डैश क्या है, इसमें ये मोनोवैलेंट कटायन है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राईवैलेंट कटायन ना, ट्राईवैलेंट, ये क्या है, ट्राईवैलेंट कटायन। ठीक, अब देखिए ट्राईवैलेंट कटायन एग्जांपल, Fe3 प्लस CO प्लस 3 Cr प्लस 3 ETC, इसको क्या कहते हैं, आयरन, इसको कहते हैं कोबाल्ट, इसको क्या कहते हैं, क्रोमियम। ठीक, अब देखिए ट्राईवैलेंट कटायन ये m डबल डैश की तरह ये हो सकता है, m डबल डैश की तरह Fe3 प्लस भी हो सकता है, CO3 प्लस भी हो सकता है, और Cr प्लस 3 हो सकता है ना। ये एलम, जिस चीज का एलम पूछे हम ऐसे बना देंगे। ठीक, अब जान गए कि m डैश क्या होता है, m डबल डैश क्या होता है। अब हम देखिए पोटास एलम बनाते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया है, पोटास एलम। देखिए पोटास एलम, पोटास मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का एलम बनाना है हमको ना, पोटेशियम का एलम बनाना है, तो क्या बनाएंगे, देखिए पोटास एलम क्या होता है, ये होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड और 24H2, ये तो मुझे बचपन से याद है, ऐसे लिख दिया मैं। अब देखिए हम इसको मिलाते हैं कि ये m डैश m डबल डैश, ठीक, m डैश m डबल डैश कुछ हमारे जो हम एग्जाम्पल लिखाएं मोनोवैलेंट ट्राईवैलेंट है कि नहीं, हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारे पोटासियम का फार्मूला सही है कि गलत। ठीक, अब देखिए हम सही करते हैं, देखिए इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 2K प्लस SO4 2 माइनस, देखिए 2K प्लस SO4 2 माइनस, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे पोटेशियम सल्फेट जब हम लोग बनाते थे अपने 9th क्लास में, तो ऐसे ही तो बनाते थे। ये देखिए कैसे बनाते थे, यहाँ बता देते हैं। पहले हम लोग लिखते थे पोटेशियम K प्लस, पोटेशियम तो K प्लस होता है, फिर क्या लिखते थे, सल्फेट SO4 2 माइनस। ठीक, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, अब देखिए यहाँ पे हम क्रॉस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, K2 1 इसके साथ चल जाएगा, SO4 1 को लिखते नहीं है, K2SO4 बन गया ना, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा, ये K प्लस SO4 2 माइनस। ठीक, ये 2 इसके ये 2 है तो 2 लिख जाएगा आगे। ठीक, अब देखिए ये 2K प्लस SO4 2 माइनस, ठीक, ये ऐसे हम ब्रेक कर लिए। अब देखिए ये m डैश था ना, m2 डैश K2 है ना, ये m2 डैश m डैश क्या होता था हमारा, मोनोवैलेंट का टाइम, देखिए +1 चार्ज यहाँ भी है, +1 चार्ज मतलब मोनोवैलेंट है। अब देखिए ये वाला हमारा सही है कि नहीं, हम ये वाला चेक करते हैं। ठीक, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 2Al3 प्लस SO4 2 माइनस। ये देखिए m डबल डैश क्या था हमारा, m डबल डैश क्या था, m डबल डैश क्या था, ट्राईवैलेंट का टाइम, देखिए +3 है ना, ट्राईवैलेंट का टाइम, तो हमारा पोटास एलम का फार्मूला बिल्कुल सही है। आप ऐसे ही इसको चेक कर सकते हैं, हमारा फार्मूला कोई भी अगर एलम दिया हो, अगर आपको एलम याद हो, आप उनमें उसमें कॉन्फिडेंस ना हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप इस तरह चेक कर लीजिएगा, तो आपको अब एलम में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का आप एलम बना सकते हैं, जैसे हमें पोटास एलम बनाए तो और कई एलम होंगे, वैसे हमारे एनसीईआरटी में यही अकेले दिए, हमको यही अकेले पढ़ना है, तो हमसे औरों से क्या मतलब। ठीक, तो हमको यही याद होना चाहिए, बस हमने ये कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कंपटीशन में पूछ ले कि कोई किसी और का एलम दे दे इसका बनाओ, तो हम इस तरीके से बना लेंगे। ठीक, इस तरीके से जब बनाएंगे तो हमारा एलम का क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ठीक, अब आप लोग इसको नोट करिए, मैं आगे कॉम्प्लेक्स सॉल्व बताता हूँ। ठीक, आइए अब हम कॉम्प्लेक्स सॉल्व के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्व क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्व वो होता है जब क्या लिखा है, 2 or more than 2 compounds are combined to form complex compound।
टू आर मोर देन टू कंपाउंड जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, तो जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने ऑल कांस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देगा। जैसे डबल साल्ट होता था वो दे देता था ना, कि पूरे ऑल कांस्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दे देता था, उसके पूरे जो आयंस थे वो सेपरेट हो जाते थे, मतलब वो सब टेस्ट दे देता था ऑल कांस्टिट्यूएंट आयन का। लेकिन ये डबल्स मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स साल्ट जो है कुछ स्पेशल टाइप आयंस का वो टेस्ट देगा, उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे कि मैं लिखता हूँ ये 4 KCN प्लस FeCN का होल टाइप, ये क्या है, पोटेशियम साइनाइड है। ये क्या है, आयरन साइनाइड है। चलो ठीक है, इसको मैं रिएक्शन करवाया ना, जब रिएक्शन करवाया तो क्या बना ये 4 KCN डॉट FeCN का होल ट्वाइस, ठीक, FeCN का होल ट्वाइस ये बन गया। तो इसको ये हम ऐसे लिख सकते हैं K4 FeCN का होल 6। देखिए K4 Fe, ये 4 और 2 क्या है, CN 6 हो गया ना। अब देखिए ये K4 FeCN 6 ना, ये बन गया। इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं हम, POTA, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये क्या हो गया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक। अब अब हम इसका जब ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया ना, देखिए कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स, ये जो ब्रैकेट में है ना, ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये कभी ब्रेक नहीं होगा ना, जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो कभी ब्रेक नहीं होता इसमें ना। तो देखिए हम इसको जब वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, ये 4K प्लस ये बन गया। फिर क्या बनेगा, FeCN का होल 6 4 माइनस, ठीक। देखिए ये कटायन है, ये एनायन है, ठीक। ये कटायनिक पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स का, ये एनायनिक पार्ट है। तो हम इसी तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। ये देखिए इसको अब याद कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स साल्ट होता क्या है ना। ये इसको जब वाटर में डालते हैं तो ये अपने सारे कांस्टेंट आयन का टेस्ट नहीं देता, वो स्पेशल टाइप के आयंस का टेस्ट देता है, जिसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये कॉम्प्लेक्स साल्ट बना दिया है। अब इसको जब तोड़ेंगे, ये देखिए कॉम्प्लेक्स आयन, ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स आयन, ये क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स आयन है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ये हमारा साल्ट का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अब हम चैप्टर के मेन टॉपिक होता है उसके ऊपर आएंगे, ठीक। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक। ये देखते हैं MLX, ये हमारा देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब देखते हैं इसमें ये सब है क्या। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नॉन आयोनाइजेबल, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नॉन आयोनाइजेबल, ठीक। चलिए ठीक है, देखते हैं। एम, इसमें एम क्या है, एम क्या है इसमें, एम है सेंट्रल मेटल एटम, एम क्या है, CMA, इसका मतलब क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। एल क्या है, एल हमारा है लिगैंड, LIGAND, एल क्या है, लिगैंड। एक्स क्या है, नंबर ऑफ लिगैंड्स, ठीक। एल एक्स क्या है, नंबर ऑफ
लिगेंड्स। ठीक, एक्स क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब देखिए आप इसको जान जाइएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ये जो ब्रैकेट हो गया ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नॉन आयोनाइजेबल होता है। ठीक, इसके अंदर की कोई चीज आयोनाइज नहीं होगी। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। एम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड एल क्या है, लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है। ठीक, इसके बारे में हम बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर में लिगेंड का ही खेल है। ठीक, तो इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लिगेंड पढ़ेंगे ना। तो एक्स क्या है, ये नंबर ऑफ लिगेंड है। ठीक, अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं क्या, K4 FeCN का होल 6 ना। अब क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, FeCO का होल। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम इसको ब्रेक करते हैं ना, और नीचे लिख लेते हैं यार, इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं ना। देखिए क्या लिखते हैं हम, K4 FeCN का होल 6, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा, पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, FeCO का होल 5। ठीक, ये हो गया ना। अब ये हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं। ठीक, इसको ब्रेक करिए, 4K प्लस और क्या हो जाएगा, FeCN का होल 6 -4। ठीक, ये हो गया। इसको ब्रेक करिए, इसको, ये ब्रेक होगा ही नहीं। अब देखिए ये ब्रेक हो गया ना। ये क्या है, जब ब्रेक करेंगे तो ये जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा क्या, सिंपल कटायन। ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनायन। ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, सिंपल कटायन, ये कॉम्प्लेक्स एनायन। ये क्या है, ये न्यूट्रल लिगैंड, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये इसमें कोई ना सिंपल कटायन है ना कॉम्प्लेक्स एनायन है ना, तो ये क्या है, ये न्यूट्रल है ना, इसमें कोई चार्ज है ही नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे दिया रहे, आपसे पूछ ले कि सिंपल कटायन कौन है, कॉम्प्लेक्स एनायन कौन है, ये कॉम्प्लेक्स कटायन कौन है, सिंपल एनायन कौन है, तो आप लोग ऐसे ब्रेक करके देख लीजिएगा ना। इस पर ऐसे ब्रेक करेंगे, चार्ज आ जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे सिंपल कटायन या कॉम्प्लेक्स एनायन। ऐसे रहेगा तो ये अंदर वाला, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, इसके अंदर वाला ब्रेक ही नहीं होता। जब ब्रेक ही नहीं होता तो चार्ज भी नहीं आएगा, जब चार्ज भी नहीं आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आप लोग पहचान जाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन होता है और चार्ज कॉम्प्लेक्स कौन होता है। ठीक, तो मैं आज यही इस टॉपिक को एंड करता हूँ। आप लोग मेरे जो जितना मैं पढ़ाया हूँ उसको एक बार पढ़िएगा। सॉल्ट वाला तो मैं पढ़ा दिया हूँ, उसको आप एनसीईआरटी से एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। अब ये जो मैं मेन टॉपिक शुरू किया हूँ इस चैप्टर का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, मैं इतना बता दिया हूँ। आप लोग ये रिप्रेजेंटेशन जानते रहिएगा, सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स आयन कौन है उसको जानते रहिएगा। फिर मैं आपको कल अच्छे से लिगेंड्स बताता हूँ कि लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद वार्नर थ्योरी, बहुत आगे बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये सब पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। पता नहीं लोग इसको क्यों कहते हैं कि ये बहुत मतलब कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन पढ़ेंगे इसको सब कहते हैं कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं इसको आपको बहुत सिंपल करके बताऊंगा। ठीक, आप यहाँ तक पढ़िए, फिर अपने अगले वीडियो में मैं इसके आगे आगे का टॉपिक लाऊंगा। ठीक,
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक। और अगर और कुछ पढ़ना हो आपको, एकदम सिंपल तरीके से समझना हो, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक को ज़रूर बताऊंगा, ठीक। तो थैंक यू।